हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो है आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन, है ना। क्या है? कम्युनिकेशन है, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? संचार या संप्रेषण जो है इसे हिंदी में कह देते हैं। देखिए भाई, कम्युनिकेशन पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यानी कि मैं स्रोत हूँ, आप क्या हो, ऑडियंस हो या स्टूडेंट हम कह सकते हैं। आप स्टूडेंट हो, सुन रहे हो, आप लिसनिंग कर रहे हो, आप एक ऑडियंस की तरह रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है पढ़ने की आवश्यकता है हमारे एक्सटेंशन में। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज़ है वो किसी ना किसी स्रोत से जाएगी और ऑडियंस तक जाएगी। भाई कोई भी नई टेक्नोलॉजी है वो कहाँ तक जाएगी, किसानों तक जाएगी। तो फिर इसलिए पढ़ने की आवश्यकता, एक माध्यम हमें किस प्रकार से जो है कम्युनिकेट करना है, किस प्रकार से कम्युनिकेशन फार्मर्स के साथ करना है, किस प्रकार की डीलिंग करनी है, ये सब कुछ हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है कम्युनिकेशन पढ़ने की। क्लियर है मेरे लाडलो? चलिए थोड़ा सा क्वालिटी का चेक कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन क्या है इसको हम देख लेते हैं, बाकी तो डेफिनेशन ये ठीक हुई डेफिनेशन है। ए प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स एंड कम्युनिकेटर। देखो सोर्स कह दो या कम्युनिकेटर कह दो, एक ही बात है, टू रिसीवर। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कम्युनिकेशन क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो मैसेज होता है वो मैसेज कहाँ से जाता है भाई, एक स्रोत होता है। क्या होता है? स्रोत, यानी कि सोर्स होता है। स्रोत से कहाँ तक जाता है? रिसीवर तक, यानी कि रिसीवर कहेंगे तो प्राप्तकर्ता। ये यानी कि स्रोत से क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, मैसेज जा रहा है, कोई भी जो संदेश है वो जा रहा है। यानी कि स्रोत से प्राप्तकर्ता तक जो भी मैसेज ट्रांसफर होता है, जो भी मैसेज स्थानांतरण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक मैसेज स्रोत से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, वही क्या है लाडलो, क्या होता है, संचार या कम्युनिकेशन होता है। ये डेफिनेशन किसने दी? रोजर एंड शूमेकर ने 1971 में दी। ये डेफिनेशन आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भली आप याद मत रखो, ये भली आप मत लिखो, एक दूसरी दूसरी जो है मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं वो आप लिखना। दूसरी डेफिनेशन क्या है, देखो आप एक तो ये लिख लो, ये मत लिखना, है ना, इसको काट दो। हालांकि कह वही रहा है, आप समझ जाओगे। देखो एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, तथ्यों, भावनाओं, धारणाओं का इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं कि प्रत्येक एक समान अर्थ और भाव संदेश का उपयोग समझें। इस प्रकार का जो है ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप मेरे साथ ही आप डेफिनेशन लिखना। पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखें। शेयरिंग ऑफ आइडियाज, है ना, शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स, sharing of ideas and feeling in a mood of mutuality, in a mood of mutuality। ये डेफिनेशन है कि भाई आपसी म्यूचुअलिटी का मतलब है कि दो लोग, मतलब म्यूचुअल, जैसे म्यूचुअलिटी मतलब जैसे आप समझो आपके दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंडों में आप क्या कर रहे हो, आपके दो फ्रेंडों में आपके जो आइडियाज हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको आप शेयर कर रहे हो, तब हम इसे क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कम्युनिकेशन कहेंगे। हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में जो है वो भी लिख लेते हैं कम्युनिकेशन। हिंदी में आप मेरे साथ ही नोट करें। कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन का मतलब आपसी सहयोग की, आपसी सहयोग की, कम्युनिकेशन का मतलब आपसी सहयोग की मानसिक अवस्था में,
आपसी सहयोगी मानसिक अवस्था में, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आपसी सहयोग की मानसिक अवस्था में विचारों विचारों एवं अनुभव, विचारों एवं अनुभव अनुभवों का, विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। तो याद रखना है कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आपसी सहयोग की मानसिक अवस्था में विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान होता है। तो ये डेफिनेशन है, यही आपको लिखनी है लाडलो, और इस डेफिनेशन को आप लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए चलिए लिख लिया। फिर हम और देखते हैं कम्युनिकेशन। देखिए, जहां लिखने की आवश्यकता होगी मैं बता दूंगा। कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग दैट कैरीज ए मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। संचार वह चीज है जो अर्थ संप्रेषित करती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाती है। यही बात हो रही है भाई कि आपसे कहा गया है कि कम्युनिकेशन क्या है, उसको बस डिफाइन किया गया है ना। क्लियर है? तो ये भी आवश्यकता नहीं है लिखने की, ये जरूर आवश्यकता है कि कम्युनिकेशन, ये जरूर आप लिखें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ए कंटिन्यूअस। याद रखना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। क्लियर है? कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जिस प्रकार से मैंने आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बताया था। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डायनेमिक, कॉन्स्टेंटली मूविंग। देखिए, डायनेमिक का मतलब है गतिशील होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स ही है, एक ही प्रकार का कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। कई प्रकार के कम्युनिकेशन जो हैं कई लोगों में कई तरह से जो है देखने को मिलते हैं। यही बात हो रही है कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो डायनेमिक है, गतिशील है, कॉन्स्टेंटली जो है मूविंग है, एवर चेंजिंग है, कभी भी चेंज हो सकती है, ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, चलती रहती है, निरंतर चलने वाली जो है प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखें। यानी कि संचार प्रक्रिया एक गतिशील, निरंतर, गतिशील, सदैव परिवर्तनशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको भी आप नोट डाउन करें, है ना। टेबल कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक सी जानकारी आप समझ पा रहे होंगे कि कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन क्या है ना, जो आइडियाज हैं, जो है शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन ए म्यूचुअलिटी माइंड जो रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम कह सकते हैं कि आइडियाज को शेयर किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको लिखें आप। चलिए लिख लिया आपने, फिर देखते हैं और इसके बारे में जो है क्या है क्या नहीं है। चलिए देखिए, वर्ड कम्युनिकेशन जो वर्ड है इसकी बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड कम्युनिटीज, इससे बना होता है, जिसका मतलब होता है कॉमन या समान। अब देखो, ये दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन वर्ड जो है कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो लैटिन वर्ड क्या है जिससे कम्युनिकेशन बना है, तो वो है कम्युनिस। क्या है? कम्युनिस, COMMUNIS, है ना। और जिसका मतलब क्या होता है? कॉमन होता है, समान होता है। अब देखिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया कि बेसिक पर्पज क्या है, तो कम्युनिकेशन का बेसिक पर्पज क्या है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्रिएशन ऑफ मीनिंग, है ना। क्रिएशन ऑफ मीनिंग या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमननेस, समानता स्थापित करना। कम्युनिकेशन का मेन जो पर्पज है वो क्या है? समानता स्थापित करना। मतलब जो आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ है, वो आप दूसरे को भी जो है दें। आप कोई भी वार्तालाप है तो आपस में समानता जो है स्थापित करना, ये इसका जो है बेसिक पर्पज है। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कम्युनिकेशन का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो बेसिक फंक्शन यदि आपसे पूछ ले तो बोले सर, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, एज इट इज याद करना है, ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, एक्सटेंशन में एक खास बात पता क्या है, एक्सटेंशन में एक शब्द का अर्थ अलग होता है, दूसरे का शब्द का अर्थ अलग होता है। जो हम सोचते हैं वो तो अर्थ होता ही नहीं है, पहली बात। तो एक्सटेंशन में याद रखना, खुद का दिमाग मत लगाना। यदि वो कोई भी चीज पूछ रहा है और आपको नहीं पता है तो तुक्का मत मारना, खुद का दिमाग मत लगाना। यदि पता है तो ही आंसर देना, वरना नेगेटिव हो जाएगा। अगर उसने पूछा बेसिक फंक्शन तो आप बेसिक पर्पज पूछ करके आ जाओगे। तो बेसिक फंक्शन है टू इन्फ्लुएंस, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, है ना। आर्ट ऑफ, ये भी पूछा गया, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है?
लिसनिंग सुनना। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बोले सर ऐसा क्यों? अब ये बोला गया भाई, कला है कम्युनिकेशन की, कला क्या है? लिसनिंग सुनना। मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो आप कलात्मक रूप से सुन रहे हो, यानी कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट आप हो। आप जो कर रहे हो कार्य वो पार्ट है ना। आप क्या कर रहे हो? मेरी वॉइस आ रही है आप तक, आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो। इसका मतलब ये जो लिसनिंग, ये जो सुनना है, ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखना है। बेसिक फंक्शन ऑफ कार्य टू इन्फ्लुएंस, ये बेसिक फंक्शन ऑफ, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं भाई, आपको इन्फ्लुएंस ही तो कर रहा हूं, इस चैप्टर को पढ़ाने के प्रति आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो याद रखना है बेसिक फंक्शन क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस होता है, और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है? लिसनिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन भी आ चुका है, द वर्ड कम्युनिकेशन जो है ये किस लैंग्वेज से है? लैटिन लैंग्वेज से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लैटिन लैंग्वेज में मैंने अभी बताया कम्युनिकेस जो है वर्ड होता है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन देखिए वर्बल प्रोसेस भी है, मतलब जैसे मैं आपको बोल पा रहा हूँ, नॉन वर्बल भी है। नॉन वर्बल जैसे कि कोई भी जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, क्या न्यूज़पेपर खुद बोल रहा है? क्या नहीं बोल रहा ना आप, लेकिन आप पढ़ रहे हो, तो नॉन वर्बल भी है। तो याद रखना है कम्युनिकेशन जो है भाई, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ तुम सुनो। कम्युनिकेशन का मतलब न्यूज़पेपर भी पढ़ना भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, क्योंकि किसी ने लिखा न्यूज़पेपर में, उसको आप क्या कर रहे हो? रीडिंग कर रहे हो। तो रीडिंग भी ये कम्युनिकेशन है, लिसनिंग भी, कुछ भी आप कर रहे हो ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज ए, तो देखिए कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्लियर है? फिर उसके बाद आ जाइए लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन के लेवल्स क्या हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल। देखिए इंट्रापर्सनल्स हैं, मतलब आप स्वयं स्वयं की बात हो रही है, और ऐसे समझो इंटरपर्सनल मतलब जैसे आप और आपका फ्रेंड, ऐसे समझो इसको, आप एंड आपका फ्रेंड, है ना, ऐसे समझो। आप और आपके फ्रेंड्स में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंटरपर्सनल हो गया, और स्वयं स्वयं के मध्य जो है, स्वयं के मध्य जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, ये क्या हो गया? इंट्रापर्सनल हो गया। ये ध्यान रखें, क्या हो गया? इंट्रापर्सनल। तो देखिए इंट्रापर्सनल जो है कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, जैसे कि रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना, रीडिंग न्यूज़पेपर। इंटरपर्सनल जो है कांस्टेंट फीडबैक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, वन टू वन कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मतलब आपस में जो है दो लोगों के मध्य जो है इंटरपर्सनल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर इंट्रा, इंट्रा मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं कहूँ कि एग्री पावर इंस्टीट्यूट के कोई भी दो फैकल्टीज के मध्य आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इंट्रा। और यदि इंटर कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं किसी अदर कोचिंग से बात करूं, किसी अदर कोचिंग के सदस्य से बात करूं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इंटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन के मध्य और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मध्य जो है बातचीत है, वो इंट्रा है। क्लियर है? इस चीज को लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया। अब इसमें केवल इतना ही लिख लो, आप समझ में आ जाएगा। इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो कम ही पूछा जाता है। हाँ, फेजेज ऑफ कम्युनिकेशन ये जरूर बीएचयू में पूछी गई है भाई, फेजेज, है ना। EIR, ई मतलब ई मतलब ई मतलब एक्सप्रेशन, जैसे कि एक्सप्रेशन, ऐसे समझो, ऐसे एक्सप्रेशन, कोई गुस्से वाला, है ना। तो ये क्या किया? ये एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन, फिर उसका क्या होगा? इंटरप्रिटेशन होगा, यानी कि इसकी व्याख्या होती। अब हो सकता है मैं हंसने वाला एक्सप्रेशन दूं, जैसे ऐसे, है ना, तो आपने क्या इंटरप्रिटेशन किया कि यार सर क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, है ना, मैं उदास हो जाऊं, तो ये उदास होना मतलब मैंने क्या दिया? एक्सप्रेशन दिया। तो इससे इंटरप्रिटेशन हुआ, इंटरप्रिटेशन आप करोगे इस चीज का कि सर क्या कर रहे हैं? सर जो है उदास हैं, उदास हैं आपने दिया, फिर आप रेस्पॉन्स दो रहे, यार सर यार बहुत उदास है आप, है ना। फिर आपके मन में आप रेस्पॉन्स दो रहे, यार सर बहुत उदास है, सर क्यों उदास है बताइए ना सर, है ना। तो रेस्पॉन्स हो रही है आपका। तो EIR याद रखना है, EIR फेजेज ऑफ कम्युनिकेशन कितनी? 3। EIR, ई बोले तो एक्सप्रेशन, इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में आपका रेस्पॉन्स। क्लियर है यहाँ तक? तो फेजेज ऑफ कम्युनिकेशन कितनी है? 3 है। बोलो मेरे साथ ही रिपीट करो। EIR, ई बोले तो एक्सप्रेशन, आई बोले तो इंटरप्रिटेशन, और आर बोले तो रेस्पॉन्स।
हिंदी में याद रखोगे तो हिंदी में याद नहीं होंगी, इंग्लिश में ही याद रखनी है आपको। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व जो है 3 फेजेस, एक्सप्रेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, बचा क्या, रेस्पॉन्स बचा। तो ये BHU का क्वेश्चन है तो याद रखना है, इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स जो हैं। अब एलिमेंट्स का मतलब है भाई कम्युनिकेशन किस प्रकार से होगा। कम्युनिकेशन जो है एक तो सोर्स होगा, सेंडर या जिसे आप कम्युनिकेटर कहते हो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिकेटर कौन होता है। कम्युनिकेटर वही होता है जो स्रोत होता है ना, जो स्रोत होता है वो कम्युनिकेटर होता है। क्लियर है यहां तक। अब उस स्रोत या स्रोत का क्या होगा, मैसेज होगा, है ना, मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा, फिर फीडबैक होगा। कैसे भाई, स्रोत या कम्युनिकेटर कौन हो गया, जैसे कि मैं कौन हो गया, मैं कौन हूं, स्रोत हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सोर्स हूं, है कि नहीं। फिर मेरा मैसेज क्या है, मेरा मैसेज क्या है आपके लिए, ये सब पूरा कंटेंट, जो भी कंटेंट है, जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, यही मेरा मैसेज है कि भाई पढ़ लो, सिलेक्शन यहीं से होगा। चैनल क्या है, चैनल ये आपका मोबाइल हम कह सकते हैं भाई। आप चैनल क्या है, मोबाइल के माध्यम से मैं आपको दे पा रहा हूँ एप्लीकेशन, या हम कह सकते हैं हमारी जो ऐप है, एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप है, उस चैनल के माध्यम से, उस चैनल जो है इसके माध्यम से जो है मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए चैनल, और यहाँ पर एक शब्द आता है मीडियम। देखिए चैनल, देखिए चैनल, टीवी एक चैनल है, मैं मानता हूं टीवी क्या है, एक चैनल है, लेकिन ये कार्य क्या करती है, माध्यम का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, माध्यम का। तो यदि टीवी एक चैनल है लेकिन कार्य क्या करती है, माध्यम का कार्य करती है। ये माध्यम है, टीवी चैनल है, चैनल में आती है ना, ये याद रखें, लेकिन एक माध्यम भी है। तो यदि फर्स्ट प्रायोरिटी पे पूछा जाए कि टीवी क्या है, तो टीवी एक माध्यम है। इस टीवी के माध्यम से क्या हो रहा है, इस टीवी के माध्यम से आप जो है, या अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल क्या है, मोबाइल एक माध्यम है, एक जरिया है आप तक पहुंचने का। इस संदेश को जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ाने की चीज को पहुंचने के लिए मोबाइल क्या है, एक माध्यम है। और ये सब कुछ जो है एक चैनल के थ्रू हो रहा है ना। मैं यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जो है क्लास एप्लीकेशन में दे रहे हो, ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये चैनल है। फिर रिसीवर कौन हो गए, आप। रिसीवर कौन हो, आप हो। डेस्टिनेशन भी कौन है, आप हो। डेस्टिनेशन मतलब उस गंतव्य स्थान तक पहुंचना। गंतव्य स्थान क्या है, मेरा आप, क्योंकि मैं स्रोत हूं, मेरा कोई मैसेज है और चैनल के माध्यम से कहां तक पहुंचाना है, मुझे आप तक पहुंचाना है। और डिकोडर ये आपका ही फंक्शन है ना। आप क्या करोगे, इस मैसेज को डिकोड करोगे, आपके दिमाग में रिकॉल करोगे। सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में आपने सुना, फिर उसको रिकॉल किया कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आपने क्या किया, उसको सोचा, उसके बारे में दिमाग लगाया। तो यही क्या होता है, डिकोडर होता है, डिकोडिंग करना होता है। फीडबैक, ऑडियंस रेस्पॉन्स, अब आपका फीडबैक आएगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं, सर में ये कमी है, वो कमी है, समझ रहे हो। ये सब कुछ जो है क्या आ जाएगा, फीडबैक एंड ऑडियंस रेस्पॉन्स आ जाएगा। और ये देखिए सब कुछ किसके लिए हो रहा है, ये सब कुछ इसके लिए हो रहा है। ये मेन आपका मेन एलिमेंट होगा, क्योंकि भाई ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये किसके लिए बोल रहा हूं भाई, मैं तो फीडबैक या ऑडियंस के लिए बोल रहा हूं, ऑडियंस के रेस्पॉन्स के लिए बोल रहा हूं, है कि नहीं। तो ये मेन एलिमेंट क्या हो गया, फीडबैक हो गया या ऑडियंस रेस्पॉन्स हो गया। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। क्लियर है, इनको आप लिखें, फिर इसको वन बाई वन हम समझेंगे, स्रोत के बारे में देखेंगे, सब चीज के बारे में देखेंगे। इसको आप नोट डाउन करें, लाड़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, आ जाइए, अब देखते हैं स्रोत या सोर्स या सेंडर क्या है, उसके बारे में देखते हैं। स्रोत या सेंडर, कम्युनिकेटर, ये क्या होता है, वह व्यक्ति या संस्था या अन्य व्यक्ति
या वस्तु, कोई वस्तु होती है जो संचार प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। क्या है? इसको यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यह क्या है? यह वह व्यक्ति, वह व्यक्ति, यह वह व्यक्ति या कोई संस्था हो सकती है, व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई वस्तु, होती है, अन्य कोई वस्तु होती है। यह वह व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई वस्तु होती है जो संचार प्रक्रिया का ये रहा, जो संचार प्रक्रिया का प्रारंभ करती है। ये रहा, ये कंटिन्यूस लाइन लिख लेना, जो संचार प्रक्रिया का प्रारंभ करती है, शुभारंभ करती है ना। तो यही है भाई, सोर्स जो है संचार प्रक्रिया का शुभारंभ कौन करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वन हु स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कौन है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, तो याद रखना है सोर्स होगा या सेंडर या जिसे कम्युनिकेटर कहते हैं, यही स्टार्ट करता है ना। बाकी तो ये क्या है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेटर मस्ट वी नो, सोर्स को पता होना चाहिए, खुद के ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए, ऑडियंस उसको पता होनी चाहिए, उसको मैसेज के बारे में पता होना चाहिए, उसको चैनल्स के बारे में सब कुछ पूरा नॉलेज होना चाहिए, हाउ टू ऑर्गेनाइज ट्रीट दिस मैसेज, एबिलिटी टू रीड राइट स्पीच सी हियर अंडरस्टैंड, ये सब जो है उसको पता होना चाहिए। ये भली आप मत लिखना, आप तो केवल इतना लिख लेना कि भाई वन हु स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कौन होता है, सोर्स सेंडर, बस इतना लिख लेना। ये मस्ट बी नो, ये भली आप मत लिखना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस नॉलेज के लिए मैंने आपको दे दिया है। क्लियर है? आपको केवल यहां तक ऊपर तक इतना ही लिखना है कि सोर्स और सेंडर और कम्युनिकेटर क्या है। वन हु स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यह वह व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई व्यक्ति, वस्तु है जो संचार की प्रक्रिया का शुभारंभ करता है। क्लियर है मेरे लाडलो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब स्रोत के बारे में दो चार चीजें हैं दी हुई हैं, अब ये याद रखनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्रोत जो है, स्रोत की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता होनी चाहिए, और कॉस्मोपॉलिटन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए। जो स्रोत है किसके बारे में बात हो रही है? स्रोत के बारे में, यानी कि सोर्स के बारे में बात हो रही है। स्रोत जो सोर्स है उसके बाद दो चीज तो 100% होनी चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए, यानी कि वो विश्वव्यापी होना चाहिए। अब बोले सर विश्वव्यापी, इसका मतलब वो हर जगह होना चाहिए, समझो इसको, इसमें विश्वव्यापी का मतलब ये है कि जो स्रोत है उसको सब कुछ ज्ञान होना चाहिए। क्या है? स्रोत को ये लिख रहा है कि समवन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैटर एंड एनीथिंग अवेयर द कम्युनिकेशन चैनल्स विद मोर इंटरेक्टनेस, है ना। यानी कि उस कम्युनिकेटर यानी कि स्रोत या सेंडर को कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए, यानी कि उसको सारी दिशाओं में नॉलेज होनी चाहिए। अब पता चला कि अब वो अच्छा स्रोत है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मुझे सेंडर, मुझे रिसीवर तक, मुझे ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, क्या किस चैनल, कौन सा चैनल अच्छा रहेगा, है ना, कौन सा माध्यम अच्छा रहेगा, ये उसको पता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो लेकिन पता होना चाहिए ना, नहीं पता है, ये उसकी कमी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई दो शब्द आप याद रखना, विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी कि वो विश्वसनीय होना चाहिए, और वो कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए। बस ये दो शब्द याद रखना है। विश्वसनीयता क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आजकल देखो फर्जी न्यूज़ें आ रही हैं, आज व्हाट्सएप में जो है इतनी फर्जी न्यूज़ें आती हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, हर जगह। अब लेकिन आप जैसे बहुत सारी फर्जी न्यूज आ रही, जैसे एक न्यूज आई, कोई भी न्यूज वायरल हो रही थी, फलाना जो है प्रधानमंत्री मर गया। सोचिए ऐसी कोई न्यूज वायरल हुई, प्रधानमंत्री मर गया, डेथ, कि भाई भारत के प्रधानमंत्री की डेथ, अब आपके एकदम शॉट लग जाएगा। तो आप अब ये किसी यूट्यूब चैनल पे आपने देखी, किसी की रील्स में, लीजिए प्रधानमंत्री जी टपक गए, लेकिन अब ये स्रोत था, वो स्रोत था, आप ऋषि थे, अब आप क्या करोगे?
उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करोगे। कैसे चेक करोगे कि यार आप क्या करोगे, आप मुझे पता है आप कोई भी न्यूज चैनल जाके ओपन करोगे, कोई भी जो ऑथेंटिक ऑथेंटिक जो न्यूज चैनल है वो जाके, जिस पर आपको विश्वास है उस पर जाके, या तो आप न्यूज़पेपर जाके चेक करोगे या आप कोई भी न्यूज चैनल, जैसे कोई भी जितने भी इंडिया लेवल के न्यूज चैनल है उस पर जाके चेक करोगे। भाई न्यूज चैनल वाला तो गलत बताएगा नहीं, तो न्यूज चैनल जाके चेक करोगे तब आपको, अब इसका मतलब वो न्यूज चैनल कौन हो गया, ये विश्वसनीय हो गया, यानी कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी विश्वसनीयता है, आप उन पर विश्वास करते हो। इसलिए स्रोत कैसा होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, लोग उस पर विश्वास करें, उस पर जो है जो विश्वास कर सकें। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन, ट्रस्टवर्थीनेस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ, याद रखें ट्रस्टवर्थीनेस यानी कि वो ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए यानी कि उसमें वो क्षमता होनी चाहिए जिससे उस पर विश्वास किया जा सके। तो याद रखना है बस दो ही, अगर आप लिखना चाहें तो एक तो इसकी क्रेडिबिलिटी की डेफिनेशन लिख लो और दूसरा आप जो है इसको लिख लो, कॉस्मोपॉलिटन यानी कि विश्वव्यापी होता है। हिंदी वाले हिंदी लिखी हुई है, आप लिख लेना। संचारक को विश्वव्यापी होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास मामले के अलग अलग हिस्सों या किसी भी चीज का अनुभव हो, संचार चैनलों के बारे में अधिक जानकारी हो, मतलब जो पूर्ण रूपेण जानकारी रखता हो हर चीज के बारे में, वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करें और लिखें। फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्या है, खाली fill in the blanks is the degree to which the communication source is perceived as trustworthy competence by the receiver, यानी कि आपको बताना है वो डिग्री क्या होगी जिस पर कोई भी जो रिसीवर है किसी को ट्रस्टवर्थी मानता है, तो वो डिग्री होती है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ये अभी जस्ट मैंने देखो दो शब्द यदि आ जाए, कॉम्पिटेंस और ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, किसके, कौन के लिए, रिसीवर के लिए। रिसीवर के लिए यदि वो कॉम्पिटेंट है, ट्रस्टवर्थी है, तो वो डिग्री क्या होगी, क्रेडिबिलिटी होगी। क्लियर है भैया तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैसेज देखते हैं। मैसेज देखो यहां पर जो है इसको आप रीड करो एक बार, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैसेज क्या है क्या नहीं है इसके बारे में देखते हैं। मैसेज मतलब मैसेज क्या है, संदेश। संदेश से आप तात्पर्य क्या है, संदेश का मतलब ये कि सूचना, भाई संदेश का मतलब है उस सूचना से है, उस सूचना से है। संदेश का तात्पर्य क्या है, उस सूचना से है जिसको सोर्स अपने संचार प्राप्तकर्ता तक भेजता है, यानी कि कोई स्रोत है और वो कहां तक भेज रहा है, ऑडियंस तक भेज रहा है। किसको भेज रहा है, सूचना को भेज रहा है। तो याद रखना है वह सूचना, संदेश क्या है, संदेश है वह सूचना जो स्रोत से चल के कहां जा रही है, रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता तक जा रही है। कौन जा रही है, वह सूचना, वह क्या है, संदेश है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो सूचना है यही क्या है, संदेश है। याद रखना है कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर इज द मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, यही क्या है, मैसेज है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये क्या है, ये बोर्ड पर जो दिख रहा है ये मैसेज है। कौन सोर्स से जा रहा है, मैं कौन हूं, स्रोत हूं। A good message should be clear state what to be, how to be, when to be and what would be the result। एक अच्छा मैसेज वही है जो स्पष्ट हो। याद रखना है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैसेज कम्युनिकेशन में मैसेज कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन में मैसेज ABC होना चाहिए। ए बोले तो मैसेज अट्रैक्टिव होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है। ABC यानी कि मैसेज कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा बी मतलब जो है ब्रीफ होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, और एकदम क्लियर होना चाहिए।
तो याद रखना है मैसेज अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो याद रखना है ABC, है ना। चलिए इस चीज को आप लिखिए, है ना। देखिए और क्या है, ए गुड मैसेज मस्ट बी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव टू बी ऑब्टेन, लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल बाय द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के द्वारा स्पष्ट समझने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला मैसेज ही कुछ है, मैं बोलने वाला समझ में आया तो मैं तो समझ रहे हो। तो याद रखना है ये ऐसा होना चाहिए, क्लियरली अंडरस्टेबल, मैं क्लियरली आपको समझ में आए ऐसा होना चाहिए, क्लियरली अंडरस्टेबल होना चाहिए। बाय द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के द्वारा स्पष्ट आप समझ पाओ, ऑडियंस समझ पाए, इस प्रकार का मैसेज होना चाहिए। इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव टू बी ऑब्टेन्ड, इसका मतलब यह है कि मैसेज ऐसा होना चाहिए, लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, मैं आपके लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूं, है ना। अब मैं आपके लिए मैथ पढ़ाने लग जाऊं कि नहीं यार आप तो मैथ पढ़ो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या वो ऑब्जेक्टिव के अनुरूप है, क्या वो लक्ष्य के अनुरूप है, नहीं है ना। लक्ष्य के अनुरूप क्या है भाई, आपको एक्सटेंशन जो सिलेबस में है उसको पढ़ाया जाए, वही लक्ष्य के अनुरूप है। तो इस चीज को आप लिखिए मेरे लाडलो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है, अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो मैसेज है इसकी डायमेंशन किसने दी थी, तो वर्लो ने दी थी। और ये वर्लो ही, ये भी याद रखना है आगे, हालांकि मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये जो वर्लो हैं ये फादर भी हैं, फादर ऑफ कम्युनिकेशन। तो याद रखना है कम्युनिकेशन के फादर यदि हैं तो वो कौन है, बर्लो हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए मैसेज, डायमेंशन ऑफ मैसेज जो है किसने दिया है, बर्लो ने दिया है, जिसमें उसका मैसेज होगा, उसका मैसेज कोड होगा और मैसेज का ट्रीटमेंट होगा। तो डायमेंशन ऑफ मैसेज में तीन चीजें होती हैं, मैसेज होता है, कोड होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। मैसेज डिस्टॉर्शन एक्सप्लेन बाई, देखिए डिस्टॉर्शन, अब देखो हिंदी वाले मेरी बात सुने भाई, हिंदी वाले जो है थोड़ा सा इस प्रकार का ही आपको लिखना है, हिंदी वालों को भी सेम ही लिखना है, क्योंकि कई बार जो है हिंदी जो है इस प्रकार की आती है कि समझ नहीं पाते हैं, तो आप इंग्लिश में लिख लेना कि मैसेज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन जो है ये किसने दिया है, टर्क ने दिया है, टर्क, इसने टर्क ने दिया है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें, डायमेंशन ऑफ मैसेज किसने दिया, बर्लो ने दिया। मैसेज डिस्टॉर्शन जो है ये किसने दिया है, एक्सप्लेन किसने किया है, टर्क ने किया है, टर्क, है ना। अब देखिए इसको समझिए, मैसेज डिस्टॉर्शन क्या होता है। मैसेज डिस्टॉर्शन होता है कि भाई कोई भी जो मैसेज है, जो स्रोत से जा रहा है, जो सोर्स से जा रहा है, रिसीवर तक पहुंच रहा है, वो परफेक्टली पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, क्या उसमें कोई डिस्टरबेंस है। देखिए यदि वो परफेक्टली पहुंच रहा है तो उसे हम कहेंगे सिस्टेमेटिक डिस्टॉर्शन। क्या कहेंगे, सिस्टेमेटिक डिस्टॉर्शन कहेंगे। यदि कोई मैसेज जैसा स्रोत के पास है वैसा ही रिसीवर के पास पहुंच रहा है, उसी तरीके से पहुंच रहा है, उसी क्वालिटी में पहुंच रहा है, कोई भी उसमें एडिशन नहीं है, कोई भी उस मैसेज में डिलीशन नहीं है, वो क्या है, सिस्टेमेटिक डिस्टॉर्शन है। और मिराज, मिराज क्या है, मिराज डिस्टॉर्शन क्या है, मिराज डिस्टॉर्शन वो है जिसमें कांट छांट होती है, या तो उसमें एडिशन हो जाता है। तो मिराज डिस्टॉर्शन टाइप ऑफ लॉस ऑफ मैसेज, मैक्सिमम एंड अनवांटेड इंफॉर्मेशन आर सप्लाइड अलोन विद द मैसेज। कोई भी मैसेज है, उस मैसेज में कोई भी नॉन मिर्च, नमक मिर्च लगाकर और सूचना कहाँ तक पहुंचाई जा रही है। कोई भी, जैसे देश में आप देखिए, देश में बहुत सारे जो हैं वाक्य होते हैं, ओरिजिनली कुछ और होते हैं, लेकिन उनको बताया कैसे जाता है। जैसे कि एक मेम्स जो है वायरल हुआ था, हमारे माननीय जो हैं गांधी परिवार के राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक तरफ से हम आलू डालेंगे सोना निकलेगा, ऐसा कुछ वाक्य कहा था, लेकिन वो एक्चुअल में सही नहीं था। लेकिन लोगों ने उसको तोड़ मोड़ के, जो मैसेज, एक्चुअल जो मैसेज था उसको तोड़ मोड़ के क्या किया, रिप्रेजेंट किया पब्लिक तक। तो वो क्या है, वो मैरेज किया, उस मैसेज के तहत अनवांटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसको सप्लाई किया है, अनवांटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसको सप्लाई किया है। एक्चुअल में मैसेज अलग था। देखो ऐसे ही है, आप देखो गाँव में जो है, गाँव में भी यही होता है, कोई बात क्या हो रहा होता है, उसका चार पांच
जो है मिर्च, नमक मिर्च लगाकर उसको और बड़ा कर दिया जाता है। तो याद रखने डिस्टॉर्शन जो है और सिस्टमेटिक डिस्टॉर्शन, इफ नो इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इट इज रिकॉर्डेड इन सिस्टमेटिकली वे, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे लाडलो? तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो। हाँ, अब और मैसेज के बारे में, अच्छा चैनल, चलो ये और देख लेते हैं। चैनल, चैनल जो है, देखो चैनल क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें, मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, है ना, यानी कि ये एक माध्यम है। चैनल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, चैनल क्या है, एक मीडियम होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चैनल क्या है, एक माध्यम है, फिजिकल ब्रिज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो है फिजिकल ब्रिज है वो क्या है भाई, चैनल है, या इसे हम कह सकते हैं संचार माध्यम। हिंदी में क्या कहेंगे, संचार माध्यम। तो ये क्या है, एक माध्यम है या एक साधन है जिसके द्वारा संदेश प्राप्त करता संदेश ग्रहण करता है। जैसे जैसे मैं बात करें तो जैसे जैसे भाई टीवी है, टीवी है, रेडियो है ना, रेडियो है, जैसे कि टेलीफोन है, टेलीफोन है, जैसे कि पोस्टर है, पोस्टर है, जैसे कि वुड्स है, ये सब क्या है, माध्यम है जिसके द्वारा एक जो है जो रिसीवर है और किसी भी स्रोत से ज्ञान की प्राप्ति करता है या सूचना को लेता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चैनल एक क्या है, मीडियम होता है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल ब्रिज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, भौतिक जो है पुल की बात हो रही है, क्या है, भौतिक पुल है ना। फिजिकल ब्रिज का मतलब भौतिक पुल, ब्रिज मतलब भौतिक पुल होता है, किसमें, संचार प्रक्रिया में। संचार प्रक्रिया में भौतिक पुल यदि आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है लाडलो, यही बताना है। चलिए तो ये ध्यान रखें, है ना। फिर हम ये और देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ये भी क्वेश्चन आता है। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज क्या है, संदेश का प्रबंधन, द वे ऑफ मैसेज इज हैंडल सो दैट इंफॉर्मेशन गेट अक्रॉस द ऑडियंस। संदेश को किस प्रकार से संचालन किया जाए, व्यवहारित किया जाए, व्यवहारित किया जाए ताकि संदेश श्रोता तक पहुंच सके, ये होता है ट्रीटमेंट। कि मैसेज जो है, मैसेज किस में आया, चैनल पे आया, तो चैनल क्या है, चैनल जो है ट्रीटमेंट करता है, यानी कि द वे ए मैसेज इज हैंडल सो दैट द इंफॉर्मेशन डेट अक्रॉस द ऑडियंस, यानी कि संदेश को किस प्रकार से संचालन किया जाए, कि व्यवहारिक किया जाए ताकि संदेश श्रोता तक पहुंच सके, यही ट्रीटमेंट है। अब जैसे मैं आपको, आप श्रोता, आप जो है रिसीवर हो, मैं श्रोता हूं, तो मैं मैसेज दे रहा हूं, लेकिन मैसेज को ट्रीटमेंट कर रहा हूं। ट्रीटमेंट क्या है, मैं अच्छे से इस मैसेज को समझा रहा हूं, आपको आपको इस मैसेज का एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो भी लिखा हुआ है इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तभी तो आप समझ पा रहे हो, नहीं तो आपको क्या पता है क्या चल रहा है, क्या रामायण हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो मैसेज है इसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट कैसे किया, इस मैसेज जो लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझा रहा हूं, ये समझाना ही क्या हो गया, एक तरह से इस मैसेज का ट्रीटमेंट हो गया। क्लियर है यहां तक? अब नॉइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉइज क्या है, अनवांटेड डिस्टर्बेंस इन द ट्रांसमिटिंग सिग्नल ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी अनवांटेड डिस्टर्बेंस होता है वो नॉइज है। जैसे अभी अभी मैं बहुत परफेक्ट वे में बोल पा रहा हूं और अचानक से माइक बंद हो जाए, माइक में झरझर की आवाज आ जाए, तो क्या हुआ, अनवांटेड डिस्टर्बेंस हुआ है।
तो अनवांटेड जो भी मैसेज जा रहा है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है उसे नॉइज कहते हैं। अनवांटेड डिस्टरबेंस इन दी ट्रांसमिटिंग सिग्नल इन ए कम्युनिकेशन क्या है, नॉइज है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक शब्द आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है ये जो है ना स्रोत करता है, जैसे कि इनकोडिंग इज द फंक्शन ऑफ सोर्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टी जो इनकोडिंग है, इनकोडिंग और डिकोडिंग दो शब्द आते हैं, ये स्किल हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्किल कौन कौन सी होती है, एक तो इनकोडिंग होती है, एक मैं आगे बताऊंगा डिकोडिंग। डिकोडिंग दो चीज होती है, एक तो इनकोडिंग एक डिकोडिंग। दोनों क्या होती हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्किल होती है। तो ये जो इनकोडिंग स्किल है ये किसका फंक्शन है, स्रोत का है। क्योंकि किसी मैसेज को, जैसे इनकोडिंग मतलब स्पीकिंग, जैसे इस समझो स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग मैं बोल रहा हूं, स्पीकिंग क्या बोल रहा हूं ये बात नहीं हो रही है, किस चीज को बोल रहा हूं ये नहीं बात नहीं हो रही। स्पीकिंग मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, मैं इनकोडिंग कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो मैं बोल रहा हूं। मैं राइटिंग, ये राइटिंग मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया, ये सब ये जो मैंने किया, अब मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है, ये किसी मैसेज की इनकोडिंग है। क्या है, इस जो मैसेज है उसको मुझे मुझे आपको पढ़ाना है। तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट मैंने क्या बताया, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है मैसेज है। इस मैसेज को कोई भी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत है, उस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या है क्या नहीं है वो पूरा मैसेज हो गया। अब मैसेज को मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। इसका मतलब इस मैसेज की मैं क्या कर रहा हूँ, इनकोडिंग कर रहा हूँ। कौन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन किसका है, मेरा, स्रोत का। यानी कि मैंने किसी मैसेज को स्पीक इन किया, बोला, उसको राइट इन लिख के, या तो मैं लिख के बोल रहा हूं, कैसे भी जैसे भी कर रहा हूं, ये इनकोडिंग है। समझ रहे हो, ये ध्यान रखें। तो इनकोडिंग इज द फंक्शन ऑफ सोर्स। तो मेरे लाडलो, ये आपका यहां तक फिनिश है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे और देखेंगे, है ना, रिसीवर की बात करेंगे, कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, फिर उसमें आगे कम्युनिकेशन के जो भी मॉडल्स हैं उसकी बात करेंगे। तो धीरे धीरे आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लिखें अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच।